हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स विद फ्यूचर। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 10.2 को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं एक एक करके जो क्वेश्चन है। चूंकि यहाँ पे दो क्वेश्चन है तो हम लोग इसी वीडियो में इनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे इसमें यह कहा जा रहा है कि याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। ये बात सही है कि जो दो त्रिभुज है यह सर्वांगसम तभी होंगी जब इनके जो त्रिज्याएं हैं ये आपस में क्या होंगी, सर्वांगसम होंगे, या फिर इनके जो लेंथ है, लंबाई है, आपस में वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जब दोनों वृत्त आपस में सर्वांगसम होंगी तो दोनों के जो त्रिज्याएं हैं ये क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। यह हमको ऑलरेडी पता है। तो सिद्ध क्या करना है हमको यहाँ पे कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो राइट, यहाँ पे हमको अब यहाँ क्या करना है, जो दो बराबर जीवाएं ड्रॉ करनी होगी, खींचनी होगी इसमें, और उनके द्वारा केंद्र पर जो है कोण बनाना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि वो जो कोण है ये क्या होगा, बराबर होगा। तो जो सेम जो पहला थ्योरम हम लोग प्रूफ करे थे उसी प्रकार से हम लोग इनको भी प्रूफ करेंगे। तो आइए हम लोग इनको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जो दो जीवा हैं समान लंबाई के वो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर का यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो जीवा है ये हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। जो पहला जीवा यहाँ ले लेते हैं हम लोग, और अगेन 2 सेंटीमीटर का जो जीवा है यहाँ पे हम लोग दूसरे जो वृत्त हैं इनमें भी क्या करेंगे, हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे दो जीवा ड्रॉ किया है जो कि 2 सेंटीमीटर का है, यानी कि दोनों की जो लंबाई है, लेंथ है, इनकी समान है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो केंद्र है इनका नाम ले लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं जो केंद्र पहला है ये O है, और जो दूसरा केंद्र है इनका नाम ले लेते हैं हम लोग, जो है A ले लेते हैं। इनके साथ ही हम लोग जीवा का भी नाम ले लेते हैं। इनका नाम ले लेते हैं हम लोग B और C, और इनका नाम ले लेते हैं हम लोग D और E। अब हम लोग क्या करते हैं, जो जीवा के द्वारा जो केंद्र पर है यह कोण ड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि अंतरित कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं पहला एंगल पहले वाले वृत्त में, एंगल BOC, और जो दूसरा एंगल है यह दूसरे वाले जो सर्कल है, वृत्त है, इनमें हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं एंगल DAE। ऑलराइट, तो जो दूसरा एंगल है यह हो जाएगा दूसरे वाले वृत्त में एंगल DAE। तो जो है ये हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे दो एंगल बन रही है, एक एंगल है यहाँ पे एंगल BOC और दूसरा एंगल जो है DOE। तो अब हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है कि जो इनके जो बराबर जीवाएं हैं, यानी कि जो ये जीवाएं हैं इनकी लंबाई आपस में समान है, यह केंद्र पर जो कोण बनाएगा वो क्या होगा, समान होगा। तो आइए हम इनको प्रूफ करते हैं। अगेन हम इनको प्रूफ तभी कर पाएंगे जब हम इनको सर्वांगसम सिद्ध कर पाएंगे, और जब सर्वांगसम होंगे तो इनके जो सभी जो संगत भुजाएं हैं या फिर जो संगत कोण है ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ क्या करते हैं, जो दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज BOC और दूसरा त्रिभुज DAE, इन दोनों को क्या करते हैं हम लोग, सर्वांगसम प्रूफ करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल BOC और जो दूसरा ट्रायंगल है कौन सा, तो ट्रायंगल DAE, इनमें अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो BO है यानी कि जो ये है OB, यह बराबर हो जाएगा OD के। क्यों, क्योंकि इनके क्या हो जाएंगे, त्रिज्या हो जाएंगे, सर्वांगसम वृत्त के त्रिज्या हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे जो OB है यह बराबर हो जाएगा किनके, तो AD के, और जो दूसरा यहाँ पे हम लोग देखें तो जो OC है यह बराबर हो जाएगा AE के। राइट, यानी कि जो OC है यह बराबर हो जाएगा किनके, तो AE के। क्यों, तो क्योंकि ये जो है क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम वृत्त के त्रिज्या हो जाएंगे, सर्वांगसम वृत्त के यह जो है त्रिज्या हो जाएगी। और हमें पता है कि जो सर्वांगसम वृत्त के त्रिज्याएं जो होती हैं यह आपस में क्या होती है, बराबर होती है या फिर समान होती है। अब लेकिन यहाँ पे एक चीज और हमको जो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ये क्या है कि जो इनके जो जीवाएं हैं ये आपस में क्या है, बराबर हैं। तो जो इनके जीवाएं हैं जो कि BC यह बराबर हो जाएंगे किनके, तो DE के। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें तीसरा पॉइंट जो है ये हो जाएगा BC इक्वल हो जाएगा किनके, तो DE के। यह हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में ही क्या किया हुआ है, दिया है। तो अब यहाँ पे जो SSS यानी कि भुजा 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 है ना, भुजा भुजा और भुजा सर्वांगसमता नियम से क्या हो जाएगा, SSS सर्वांगसमता नियम से क्या हो जाएगा, जो ये दोनों जो त्रिभुज है ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए SSS सर्वांगसमता नियम से क्या हो जाएगा, जो दोनों त्रिभुज है, कौन कौन सा त्रिभुज, तो त्रिभुज BOC यह सर्वांगसम हो जाएगा किनके, तो त्रिभुज DAE
ई के। और जैसे ही ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे तो जो इनके कोण है ये भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि जो सर्वांगसम जो आकृतियां होती है या त्रिभुज होती हैं, इनके जो सर्वांगसम संगत जो भुजाएं या फिर जो संगत कोण होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समान होते हैं। तो यही हमको यहाँ पे सिद्ध भी करना था। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एंगल BOC जो है यह बराबर हो जाएगा एंगल DAE के। और यही चीज हमको यहाँ पे क्या करना था, प्रूफ करना था, जो कि हमारा प्रूव हो गया है। तो जो पहला क्वेश्चन था हमारा, राइट, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, ये हमारा सॉल्व हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं और जो इसका सेकेंड क्वेश्चन है इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो दूसरा क्वेश्चन है, इनमें यह कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं, अगेन जो वृत्त आ रहा है ये अगेन फिर से क्या आ रहा है, ये दोनों सर्वांगसम आ रहा है, तो इनकी जो जीवाएं हैं इनके उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें। यानी कि इस केस में यहाँ पे जीवाएं बराबर नहीं दिया हुआ है, बल्कि इस केस में क्या दिया हुआ है हमको, जो एंगल बन रहा है यहाँ पे केंद्र पे, है ना, केंद्र पे इन जीवाओं के द्वारा जो एंगल अंतरित किया जा रहा है, बना रहा है, यह क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो इनकी जीवाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होगी। तो सेम इनको हम लोग किस तरह से बनाएंगे, जो इससे पहले वाले जो क्वेश्चन में बनाए हुए थे, जो दो त्रिभुज को हम लोगों ने सर्वांगसम दिखाया था, अगेन इनको भी हम लोग सर्वांगसम दिखाएंगे। और केवल अंतर क्या रहेगा, यहाँ पे जो जीवा दोनों आपस में बराबर नहीं होकर के यहाँ पे एंगल दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, जो कि हम लोग सेकंड थ्योरम में भी हम लोग सेम देखा था। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले इनका जो नामांकन है वो कर लेते हैं। तो इनका नाम ले लेते हैं हम लोग, यहाँ ले लेते हैं इनका नाम O, इनका नाम ले लेते हैं हम लोग A, जीवा का नाम ले लेते हैं हम लोग B और C, इनका ले लेते हैं हम लोग D और E। जब हम लोगों ने सभी का नाम ले लिया है तो अगेन दो त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, एक त्रिभुज हो रहा है BOC और दूसरा त्रिभुज हो रहा है DAE। तो हम क्या करते हैं, अगेन इन्हीं दोनों त्रिभुज को लेते हैं, आप वापस से हम इन्हीं दोनों त्रिभुज को लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज BOC और जो दूसरा त्रिभुज है कौन सा, तो त्रिभुज DAE में। तो अगेन हम इन दोनों त्रिभुज में अगर देखें, यहाँ पे जो OB है यह बराबर हो जाएगा AD के, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जीवा हो जाएंगे वृत्त के, सर्वांगसम वृत्त के। एंड अगेन OC जो है यह AE के बराबर हो जाएगा, यानी कि OB जो है यह बराबर हो जाएगा AD के, और जो OC है यह बराबर हो जाएगा दूसरे त्रिभुज DAE के AE के बराबर हो जाएगा। एंड अगेन जो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो इनके कोण है ये आपस में क्या है, बराबर है। तो जो एंगल यहाँ पे BOC है यह बराबर हो जाएगा किनके, तो एंगल DAE के। तो अब यहाँ पे हम देखें तो अब यहाँ हम लोग अगर देखें तो जो दो भुजाएं और एक कोण, यानी कि दो भुजाएं, राइट, दो भुजाएं और उनके बीच बनने वाला कोण ये आपस में बराबर हो रहा है, यानी कि साइड एंगल और साइड, भुजा कोण भुजा, यानी कि इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, SAS सर्वांगसमता जो है नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज BOC जो है यह सर्वांगसम हो जाएगा किनके, तो त्रिभुज DAE के। तो जैसे ही ये दोनों त्रिभुज जो है आपस में सर्वांगसम होंगे तो इनके जो संगत भुजाएं हैं ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, यानी कि बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए क्या हो जाएंगे, जो BC जो है यह बराबर हो जाएगा किनके, तो DE के। और यही चीज हमको जो है इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था, जो कि हमारा प्रूफ हो गया था। तो इनको हम लोग क्या करेंगे, वर्ड में जो एक्स्ट्रा इसमें कुछ रचना वाली जो बातें होती है, लिखनी होती है, वो आप लोग यहाँ लिख लेंगे। नहीं तो अगर हम यहाँ लिखेंगे तो जो वीडियो है यह काफी लंबी हो जाएगी। तो हम केवल यहाँ पे जो कंसेप्ट है इनको केवल डिस्कशन कर रहे हैं। तो जो हमारा चैप्टर था एक्सरसाइज 10.2, ये इनका दोनों क्वेश्चन भी अब हो चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है यह किस टॉपिक पे आएगा, तो यह आएगा केंद्र से जीवा पर लंब। तो यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कंसेप्ट है, इनको कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।